राम रस अविनाशी रस है। राम रस यानी भक्ति का रस, सेवा का रस, प्रेम का रस। राम के जितने गुण हैं, हर गुण का रस राम रस है। राम में कौन कौन गुण थे, चाणक्य ने बहुत बड़ी बात कही। चाणक्य ने कहा, हे राम, तुम ऐसे ही राम नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। तो राम के भक्त ने पूछा, हे चाणक्य, तुम ये बताओ राम में क्या क्या गुण है, क्या है? संस्कृत के श्लोक में बोलकर बताया है। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत साहिता, आचार्य सुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञात्रता, गुरो विनयता, मित्रे अवंचकता, चित्तैत गंभीर। ये राम के गुण है। देखना, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, तुयमस्ति वै राघव, तुयमस्ति वै राघव। धर्मे तत्परता, ये राम का गुण। यदि तुम्हारा मन अधर्म में तत्पर हो जाए तो ये रावण का गुण है। राम और रावण में अपोजिशन। जो राम में गुण है, रावण में वही अवगुण है, उसके अपोजिट। धर्म में तत्परता, जो धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वही राम है। वही है राम सर्वोपरि, जो धर्म पथ पर चलते हैं। राम का मतलब है जो धर्म के पथ पर चलता है, धर्म के कार्यों के लिए तत्पर रहता है। धर्म के कार्य क्या हैं? सत्संग कराना, सत्संग सुनना, दर्शन के लिए जाना, गुरु भक्ति करना, कर्तव्य का पालन करना, ये सभी धर्म ही है। धैर्य रखना, मातृ धर्म, पितृ धर्म, भ्रातृ धर्म, सास ससुर का धर्म, बहू का धर्म, बेटी का धर्म निभाना, ये धर्म के प्रति तत्परता है। एकांत में बैठ करके शांति से कभी कभी विचार किया करो कि मेरा धर्म क्या है, मैं धर्म से विचलित तो नहीं हो रहा, मैं अपने कर्तव्य को छोड़ तो नहीं रहा। धर्म में तत्परता। और मुखे मधुरता, जिसके वाणी में मधुरता है, मिठास है, ये राम भगवान में गुण था। रावण के मुख में कड़वी वाणी ही निकलती थी, वो रावण का लक्षण है। दंभो दर्पो विमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानम चा अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। बड़ी मार्मिक बात। पारुष्यम, पारुष्यम कहते हैं कठोर बोलना, कड़क बोलना, गुस्सा में बोलना, उलझ कर बोलना,
हमेशा नाराज होकर बोलना, सब तरह से शांति है बोल बोल कर अशांति पैदा करना, ये राक्षस का अवगुण है। पारुष्य में ये वचा, और वाणी का बहुत बड़ा खेल है। वाणी को यदि आपने संभाल लिया, वाणी की साधना कर ली, तो आप राजनीति में भी सफल हो जाएंगे, फिर आप व्यापार में भी सफल हो जाएंगे। हाँ, और यदि वाणी में आप पारंगत हो गए, कोई फील्ड ऐसे नहीं जिसमें आप सफल ना हो। ये वाणी, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, और को शीतल करे आपहु शीतल हो, और को शीतल करे आपहु शीतल हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नीति शास्त्र कहता है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं सुनने वाले। तो हे मानव, प्रिय वचन बोलने में तुझे क्या कंजूसी है, प्रिय वचनों की क्या कोई कमी है, उसमें क्या दरिद्रता है, तो प्रिय बोला कर। और वाणी के 4 तत्व बताए गए हैं, प्रिय, सत्य और हित और मित। सत हित मित प्रिय। वाणी में सत्य भी हो, हित भी हो, कल्याण भी हो, और प्रीत और प्रेम भरी वाणी हो, और मित माने कम भी हो, बहुत ज़्यादा ना हो। कितने लोग दिन भर बोलेंगे लेकिन सार कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खूब बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं, रात भर बातें करते हैं, उसका सार कुछ भी नहीं, बस वही कहावत, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तादाद से ज़्यादा बात करने वाले लोग अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, और जिससे बात करते उसका भी समय बर्बाद कर देते। इसलिए आवश्यकता भर समय खर्च करें। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है, वो जमाने में मिलता नहीं है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तेरी वाणी में अमृत भरा है, बहुत मार्मिक है ये, भाव से समझना इसे। जहर और अमृत की चर्चा जगत में होती है। जहर तो सबने देखा है, किसने आजमाया भी है। जहर खाकर बहुत लोग मरे भी हैं। सांप के भी जहर होता है, मधुमक्खी के भी जहर है, बिच्छू के जहर है, लेकिन आदमी के भी जहर है। जहर बहुत है, पर अमृत कहाँ है? ये जो अमृत की चर्चा चल रही है, तो अमृत यदि है तो है कहाँ? और है तो मिलता क्यों नहीं? और मिले तो लोग पी ले, अमर हो जाए, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं। और दिन है तो रात है, तो जहर है तो अमृत भी होना तो चाहिए। तो कहा गया है कि अमृत ज्ञानामृत, ज्ञान को अमृत कहा गया है, और वाणी को अमृत वाणी कहा गया है। अमृत वाणी। मुखे मधुरता, ये राम में गुण है। दाने समुत्साहिता,
और राम उत्साहपूर्वक दान करते थे। राम भी दानी थे। जब विभीषण का राज तिलक हुआ तो विभीषण ने खुशी से कुछ लंका से सामान ला करके, विशेष सामान ला करके राम को भेंट किया। तो राम ने कुछ लंका के लोग खड़े थे, उनसे कहा कि थोड़ा थोड़ा आप लोग भी ले लीजिए, इसमें से थोड़ा थोड़ा ये हमारे साथ जो सेना है इसमें के लोग भी ले लें, सबको प्रसाद के रूप में। विभीषण ने कहा कि भगवान अब क्या आदेश है? बोले कुछ नहीं, अब मुझे वापस लौटने की तैयारी करना है, अयोध्या पहुंचने का समय आ चुका है। बोले फिर क्या करूं? बोले बस अयोध्या पहुंचा दीजिए, क्योंकि पैदल आया हूं, समय कम बचा है, तो पैदल जाऊं तो वापस लेट पहुंचूंगा। तो पुष्पक विमान लेकर के विभीषण आए। बोले मैं वहां तक छोड़ने चलूँगा। सुग्रीव बोले मैं भी चलूँगा। हनुमान ने कहा मैं भी चलूँगा। अंगद बोले मैं भी चलूँगा। फिर रास्ते में और भी साथी मिल गए। निषाद बोला मैं भी चलूँगा। केवट ने कहा हम भी साथ हैं। जितने लोगों से इधर से मिलते हुए गए थे उनसे फिर लौटते समय भी मिल करके तब अयोध्या आए। इसको परमार्थी कहते हैं। स्वार्थी व्यक्ति काम निकल जाने के बाद फिर नहीं मिलता, और जो परमार्थी होता है उसका काम निकल गया लेकिन उसके बाद फिर भी वो मिलता है और तुमसे प्रेम करता हो, धन्यवाद देता है, कृतज्ञ हो जाता है और कहता है कि आपके सहयोग से हमें सफलता मिली थी। ऐसा बोला परमार्थी है। किसी ने आपके साथ में परोपकार किया है तो उस परोपकार को कभी भूलो मत, याद रखो। और परोपकार को सबसे बड़ा धर्म भी कहा गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अपने भाई के परोपकार को भी मत भूलिए, अपने माँ बाप के परोपकार को भी मत भूलिए, बहन के परोपकार को भी मत भूलिए, और गुरु के उपकार को भी मत भूलिए। उपकारिण में उपकार गुरु दान ने में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु गुरु सम अन्य नान। और जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है उनका अपमान मत करो, उनको नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। ऐसे कार्य करो कि तुम्हारे कार्यों से उपकार करने वालों का भी नाम हो, यश हो, वो खुश हो जाए कि वाह कितना बड़ा काम किया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं। तो भगवान श्री राम में बहुत बड़ा त्याग भी था। ये गुण है उनके। वो कबीर कहते हैं